बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं यूट्यूबर आरजे महविश आज अपने बेटे जीशान के चैनल से अपनी तमाम डेरा गाजी खान से देखने वाली आवाम से मुखातिब हूँ और आज मैं अपने तमाम डेरा गाजी खान की उन बलोच कौमों से भी मुखातिब हूँ कि एक हफ्ते से जो मेरे और मेरे शौहर के दरमियान झगड़ा चल रहा था, उसके बाद हमारी अलहदगी हो गई। उसके बाद उस बंदे ने मुझे और मेरी बच्चियों को खर्च देना तो दूर की बात, बच्चियों का मासूम बच्चियां जो उस जंगलानी बलोच से मेरी दो बेटियां हैं उनका दूध भी भेजना बंद कर दिया, क्योंकि उसी के कहने से आदमी हमारे दरवाजे पर दूध देने आता था, दूध वाला। तो उसके बाद मुझे निहायत दुख हुआ। उसके बाद वो मुझसे मेरी जो बेटी मुस्कान ज़ारा जिसकी उम्र 1.5 साल है छीन कर ले गया। फिर मैं वहां से बाजियाब करवा के आई। फिर अगली सुबह उसने एक आदमी जो हमारे इलाके का मेरा मुखालिफ था उसको भेजकर दोबारा उठवाने की कोशिश की। तो बेइंतहा मैं परेशानी और गुस्से में थी। जब मैंने उसके खिलाफ और उसके घर वालों के खिलाफ वीडियो लगाई तो उसमें मेरे मुंह से चंद ऐसी बातें निकल गई जो मुझे बाद में पछतावा हुआ कि मुझे ये लफ्ज अदा नहीं करने चाहिए थे। उसके बाद मैंने कल वाली वीडियो पर मैंने उस बात पर माजरत भी की पूरी डेरा गाजी खान की बलोच कौम से, क्योंकि गुस्से में इंसान के मुंह से कुछ ना कुछ ऐसे लफ्ज अदा हो जाते हैं जिसे बाद में इंसान को पछताना पड़ता है। तो मैं आज उन सब डेरा गाजी खान की बलोच कौम से मुखातिब हूँ। मेरे प्यारे भाइयों, मेरा कोई आपके साथ जाती दुश्मनी या झगड़ा नहीं था। मैं गुज़िश्ता 6 साल से यूट्यूब के फील्ड में हूँ। आज तक मैंने कभी भी किसी जात और कौम के ऊपर बात नहीं की। हत्ता कि मैं 6 साल से खुद मजबूर औरत अपने 5 बच्चों का पेट पालने के लिए इस यूट्यूब की फील्ड में आई। तो मैंने इस हद तक एहतियात किया कि 6 साल से मैं व्लॉगर हूँ और काफी जाकर मैं बाहर वीडियोस और व्लॉग बनाती हूँ। मैंने इतना एहतियात किया है कि अगर 2 से 1.5 बीघा एक दूर भी किसी की औरत घास काट रही है या बाहर कोई काम कर रही है तो मैंने इतना एहतियात किया कि मैं वो जगह छोड़कर कहीं और जगह सेलेक्ट करके अपनी वीडियो बनाती थी। तो मैंने इतना एहतियात किया डेरा गाजी खान में रहने के बाद कि मैं तो इस फील्ड में आ गई हूँ मजबूरी की वजह से। मैंने दूसरों की इज्जत का बहुत ज्यादा ख्याल किया। उसके बाद गुस्से में उस बेगैरत शख्स जो अपने आप को जंगलानी बलोच कहता है उसी के लिए मैंने ये लफ्ज अदा किए कि इनसे घूं तो पैसा चावने आले होंगे। तो मेरी वजह से काफी मेरे चंद इस इलाके में मुखालिफ भी हैं जिन्होंने इस पोस्ट को, वीडियो को पेजों पर शेयर किया और मेरे खिलाफ पूरी बलोच कौम को लगा दिया। तो मैं आज उन अपने बलोच भाइयों से मुखातिब हूँ कि मेरी वजह से अगर आप भाइयों की दिल आजारी हुई है तो मैं हाथ जोड़कर माजरत करती हूँ। मेरा मकसद आप लोगों को अथर्ड करना बिल्कुल नहीं था। मैं उस शख्स को निशाना मैंने बनाया हुआ था जिस शख्स ने 6 साल से जो शख्स मेरे पीछे था, 3 साल से उस शख्स ने मुझसे शादी की, मुझसे जो 2 बच्चियां पैदा करवा ली। उसके बाद दिन रात उस शख्स ने मेरे साथ झगड़ा सिर्फ इसी वजह से शुरू कर दिया कि मेरे घर वाले, जिसमें चंद उसके रिश्तेदारों के नाम मुझे आते हैं नहीं आते मैं उनका नुमाया कर देती हूँ। एक उसका चाचा जिसको एडी के नाम से कहती हैं, एक उसका मामू जो खादिम हुसैन है, और उसके बाद उसका एक भाई जो अकरम और अकबर है, 2 भाई, और चंद ऐसे भी रिश्तेदार हैं जिन्होंने उसको चंद दिनों से मतलब काले की और कहा कि तुम अपने घर वापस लौट आओ, तुम अपने घर और बीवी बच्चे छोड़कर उस औरत के पास रह रहे हो जिसके बच्चे जवान होने के बाद तुम्हें घर से धक्के देकर निकाल देंगे। तुम आगे के भी नहीं रहोगे, पीछे के भी नहीं रहोगे। हमारी सुकून से जिंदगी चल रही थी। हमारे सुकून की जिंदगी को उन लोगों ने बर्बाद किया जो बाईपास डेरा गाजी खान सरवर वाली के जंगलानी है। मेरा मकसद उनके ऊपर बात करना था, पूरी बलोच कौम के ऊपर बिल्कुल भी नहीं था। शायद गुस्से में या जिस वजह से जो लफ्ज मेरे मुंह से अदा हुए, मैंने कल वाली वीडियो में भी माजरत की और आज मैं बाकायदा से फिर से माजरत करती हूँ कि मेरा किसी भी बलोच कौम के साथ कोई दुश्मनी तो नहीं थी कि मैं उनके ऊपर ये बात करती। एक अकेली औरत, आप ये देखें, इतना कुछ सहने के बाद सिर्फ अपने बच्चों के लिए इस फील्ड में आई है। ऊपर से चंद लोग ऐसे भी थे जिन्होंने इस पोस्टरों को इतना वायरल किया कि रात मुतल्लका कोट छुटे थाने की पुलिस रात के 12 बजे मेरी सिक्योरिटी के लिए मेरे घर पहुंच गई। मैं शुक्रगुजार हूँ यहाँ पे डीपीओ डेरा गाजी खान की और डीएसपी मुतल्लका थाना कोट छुट्टा की, उसके बाद एसएचओ साहब की, मुत्तबा साहब की, और जो एएसआई है हफीज साहब, और उन सब ने मुझे सिक्योरिटी दी और अल्लाह पाक का खास करम हुआ। वरना इन शख्स जो मेरे ससुराल वाले, इन लोगों ने तो शायद मुझे जीने के काबिल भी नहीं छोड़ा था। तो मेरा मकसद यही था कि इन लोगों के खिलाफ बात करना। मेरा मकसद नहीं था कि मैं किसी बलोच कौम के ऊपर कोई गलत बात करूं, गलत बयानी करूं। अगर मेरी वजह से किसी बलोच भाई की
दिल आजारी हुई हो तो मैं फिर से अपने लफ्ज अल्फाज वापस लेती हूँ। बाकी कुछ लोग मुझे धमकियां देने के लिए वीडियोस बना रहे हैं कि तुम एक गोली की मार हो। तो देखिए मेरे भाई, आप बलोच होंगे, आप इज्जतदार होंगे, मैं बद किरदार ही सही, लेकिन आप लोग ये कैसे एक औरत के ऊपर उसकी किरदार कुशी कर सकते हैं? कम से कम मैंने अगर बलोचों के ऊपर बात की तो मैंने ऐसे बेहुदा लफ्ज अदा नहीं किए। जो एक आदमी अपनी झोली में असला रख के हाथ में गोली लेके मुझे धमकियां दे रहा है कि आरजे महविश तुम अपने लफ्ज वापस ले लो, तुम निहायत बद किरदार हो, मतलब मैं अपने मुंह से नहीं बयान कर सकती जो उस शख्स ने एक औरत के लिए अल्फाज अदा किए हैं। आरजे महविश लाख बुरी सही, लेकिन उसने कभी ऐसे अल्फाज किसी के लिए अदा नहीं किए। वो शख्स अपनी गोद में असला रख के, कलाशी रख के वो ऐसे अल्फाज अदा कर रहा है एक औरत के लिए। तो उस भाई को मैं ये पैगाम दूंगी, अगर ये मेरी वीडियो आपके पास पहुंच गई हो, भाई मैं बेशक बद किरदार सही, मैं चकले वाली सही, लेकिन आपको क्या जेब देता है कि आपने एक औरत के बारे में ऐसे बेहुदा अल्फाज अदा किए? अगर आप बलोच हो तो बलोच तो औरत को इज्जत देना जानते हैं, जहां तक मुझे पता है, जहां तक मैंने सुना हुआ है। तो एक बलोच होकर एक औरत की ऐसी किरदार कुशी करते हुए आपको जरा भी लिहाज नहीं आया। बाकी आप कह रहे हैं कि तुम एक गोली की मार हो। देखिए मेरी रब की जात में है जिंदगी और मौत, मैं गोलियों से नहीं डरती। अगर मैं डरती इस चीज से तो मैं इस इलाके में ना रह रही होती। बाकी मेरी वजह से अगर तुम्हारी दिल आजारी हुई है या किसी बलोच की, तो मैंने कल वाली वीडियो में भी माजरत की थी। इस वजह से नहीं की थी कि मुझे मौत का डर है, या इस वजह से कि हाय मैं इस इलाके में रहती हूँ कहीं कोई मुझे मार ना जाए। नहीं, अगर मैंने ये सोचा कि मैंने ये लफ्ज अदा किया अपने ससुराल वालों के लिए, मेरे शौहर, उसके चाचे और उसके भाइयों के लिए, अगर ये बात लोगों ने फैलाकर पूरी बलोच कौम को मतलब अथर्ड किया, तो मैंने फिर से अपने अल्फाज कल वाली वीडियो में वापस ले लिए थे। बाकी जो आपने वीडियो पेजों पे लगाई, आप जो भी हो मैं आपको नहीं जानती, लेकिन आपने बहुत गलत अल्फाज एक औरत के लिए अदा किए हैं। अगर आप खानदानी बलोच हो तो आपको ये बात बिल्कुल भी जेब नहीं देती थी कि आप किसी भी औरत के किरदार पर ऐसी बेहुदा बातें करें। आपने कहा आरजे महविश तुम चकले वाली हो। मेरे प्यारे भाई, क्या आपने मुझे किसी चकले पर देखा? अगर मैं चकले वाली और इतनी बद किरदार होती तो यूट्यूब के फील्ड में इतने सालों से जलील ना हो रही होती। यहाँ पर मैं आपको यही पैगाम दूंगी कि मेरे भाई, औरत को इज्जत और एहतराम की नजर से देखे। ठीक है, मेरी अल्फाज की वजह से अगर आपके दिल आजारी हुई थी तो आप मुझे वार्न कर सकते थे कि बीबी तुमने ये अल्फाज बलोच कौम के लिए गलत अदा किए हैं, तुम अपने अल्फाज वापस लो और माजरत करो। आगे से आपने बलोच होकर क्या लफ्ज अदा किए एक औरत के लिए? औरत जबकि एक माँ भी है, बहन भी है, बेटी भी है। ये नहीं कि जो बाहर औरत फिर रही है, जो बाहर की औरत को इज्जत देना जानती है वही खानदानी मर्द होते हैं। ये नहीं कि अपने घर की बहन बेटी जो घर में बेटी है उसको इज्जत दो, जो बाहर फिर रही है, चाहे वो हालात की मारी है, चाहे वो जैसी भी बद किरदार है, उसने अपना हिसाब अपने खुदा को देना है, किसी इंसान को तो नहीं देना। तो आपने बहुत गलत लफ्ज मेरे बारे में इस्तेमाल किए। मैं आपको यही पैगाम दूंगी मेरे प्यारे भाई, मुझ में इतना फर्क है कि मैं बेहुदा लफ्ज अदा नहीं करूंगी आपके लिए और किसी भी मर्द के लिए, चाहे वो बलोच हो, चाहे वो किसी भी जात से ताल्लुक रखता हो। क्योंकि मैं इस इलाके में जब से इस फील्ड में आई हूँ अपनी मजबूरी की वजह से, क्योंकि मेरे 5 बच्चे थे, मेरा शौहर नशाई था। दूसरी शादी मैंने इसीलिए की कि चंद इस इलाके के लोगों ने मुझे बहुत ज्यादा तंग करना शुरू कर दिया था। मुझे नहीं पता था कि ये जो अपने आप को जंगलानी बलोच कहता है ये मुझे इस मोड़ पर आकर इस तरह से जलील करेगा। अगर आप मुझे एक गोली की मार कहकर धमकी दे सकते हो तो पहले उस बंदे को क्यों नहीं पकड़ते जो मेरा शौहर है, जो असलम जंगलानी बलोच है, बाईपास सरवर वाली का, पहले जाकर उसको पकड़ो। उसने इतना मुझे अथर्ड किया, इतनी तकलीफ दी, इतना टॉर्चर किया कि उस बेगैरत के लिए मेरे मुंह से ऐसे लफ्ज निकले। जब उसने 6 साल से मेरे पीछे था तो उसके लिए मैं ठीक थी। 3 साल से उसने मुझसे शादी की, 2 बच्चियां पैदा करवा ली तो मैं ठीक थी। अब वो अगर मैंने उसकी डिमांड मानी होती तो मैं ठीक थी। अचानक इस मोड़ पर आकर 3 साल मेरे साथ गुजारने के बाद मेरे किरदार पर उंगलियां उठा रहा है, मेरे ऊपर बेहुदा बातें कर रहा है, मुझे नए नए नंबर से काले कर रहा है, मुझे धमकियां दे रहा है। तो पहले उसको क्यों नहीं पकड़ते? मैं भी तो आपके इलाके की बहन बेटी हूँ। क्या हुआ अगर मेरे सर पर मेरे बाप का साया नहीं है, मेरे भाई का साया नहीं है, जो है ना, मेरा कोई ऐसा रिश्तेदार नहीं है जो मेरे साथ इस मुश्किल की घड़ी में बने? तो मैं आज उस भाई को पैगाम दूंगी जिसने मुझे कलाशी और गोली की धमकी दी, पहले इसको जाकर पकड़ो। तुम्हारा हक है, अगर तुम वाकई बलोच हो तो तुम्हारा हक बनता है कि एक मजलूम औरत है जिसके ऊपर, जिसने अपनी मेहनत से अपना घर बनाया है, उसको तकलीफ दे रहे हैं ये जंगलानी बलोच कहने वाले ये 4 से 5 बंदे। मैंने पहले भी इन्हीं के ऊपर वीडियो बनाई थी, अब भी मैं इन्हीं को पैगाम दे रही हूँ। मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है, मुझे जलीलो ख्वार किया जा रहा है, मुझे ये जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं, कह रहे हैं कि या तो तुम हमारी डिमांड मानो या अपना घर हमारे नाम लगवा दो, ताकि इस घर में रहना भी वो शख्स मेरे साथ अब नहीं चाहता। ये घर सेल करके पैसे अपने हड़प करना चाहता है, मुझे जबरदस्ती अपनी पहली बीवी और देहात वाले घर ले जाना चाहते हैं। ये मेरे पहले शौहर से बेटा है,
اس کے بعد میرے چھوٹے چھوٹے 3 بچے مطلب 4 میرے پہلے شوہر سے جو بچے ہیں، کہتا ہے کہ ان کو گھر سے نکال دو، بیار و مددگار چھوڑ دو، جن کا باپ نشئی ہے، اس کے پاس رہنے کے لیے اپنا ٹھکانہ بھی نہیں ہے، وہ کبھی پھٹوں پہ سوتا ہے تو کبھی جھوپڑیوں میں سوتا ہے۔ تو آپ سوچیں، آپ پوری بلوچ قوم آج اس مشکل کی گھڑی میں بھی آپ کے علاقے کی بہن بیٹی ہوں، کیا ہوا اگر میں حالات کی ستائی ہوئی ہوں تو مجھے مزید ستانے سے بہتر ہے آپ لوگ میری بھی تکلیف کو سمجھیں، میرے ساتھ بنے، مجھے بھی فخر ہو اس علاقے میں رہنے پر کہ ہاں اگر میں اس مشکل کی گھڑی میں تھی تو میرے بلوچ بھائی میرے ساتھ بنے، میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے آپ لوگ میرا سہارا بنے اور اس شخص کو پکڑے۔ وہ کہتا ہے کہ تم بد کردار ہو، اس کے پاس کیا ثبوت ہے کہ میں بد کردار ہوں؟ بد کردار میں تب نہیں تھی جب اس نے 2 بیٹیاں مجھ سے پیدا کروائیں، اس موڑ پر آ کر اگر میں نے اس کی شرط نہیں مانی تو میں بد کردار ہو گئی۔ وہ کہتا ہے کہ میں تمہارا DNA کرواتا ہوں۔ اب لوگوں کے سامنے مجھے ذلیل کرنے کے لیے میں اس کو بھی یہی پیغام دوں گی، میری طرف سے کھلی تمہیں چھوٹ ہے، تم مجھے لے جاؤ۔ اور میں سارے اس ڈیرہ غازی خان کے علاقے سے اپیل کرتی ہوں، سب بھائیوں سے جن کے گھر میں بہن بیٹیاں ہیں، میں بھی کسی کی بہن بیٹی ہوں، میرے ساتھ بنے اور اس بلوچ کو پکڑ کر چوک میں لا کر کھڑا کرے اور مجھے بھی لے جائیں، مجھے لے جا کر میرا DNA کروایا جائے۔ اگر 3 سال میں نے کوئی غلط بد کرداری کی ہو، مجھ پر ثابت ہو جائے تو مجھے چوک پر کھڑا کر کے میرے منہ کے اوپر کالک تھوپ کے مجھے جوتے مارے پورے علاقے کا شخص۔ ورنہ جس شخص نے میری کردار کشی کی ہے، جس کی وجہ سے آج پوری بلوچ قوم میری مخالف ہو گئی، اس بے غیرت کو پکڑ کر چوک میں لایا جائے، میں بد کردار ثابت ہوں تو مجھے جوتے مارے جائے، ورنہ اس کے منہ پر کالک تھوپ کر اس کو ایسے جوتے مارے ساری بلوچ قوم کی اس کو پتا چلے کہ اس نے بلوچ قوم کا نام بدنام کیا ہے۔ ایک عورت سے شادی کر رہا ہے تب بھی وہ اچھی ہے، جب ایک عورت سے 2 سال ویڈیو اس کے ساتھ خوشی خوشی بناتا پھر رہے تب بھی وہ عورت ٹھیک ہے۔ اگر وہ اس موڑ پر آ کر عورت اپنا گھر اس کے نام نہیں لگوا رہی، نکاح میں اس نے مجھے 1 روپے کا کچھ نہیں لکھ کے دیا، تو میں اپنی محنت سے کمایا ہوا اپنا گھر اس کے نام کیوں لگوا دوں؟ اور یہ جو میرے معصوم بچے ہیں، اس کو پہلے بھی نظر آ رہے تھے، اب اچانک سے آگے میرے بچے مرداروں سے لگنے لگ گئے، اب کہتے کہ ان کو نکال دو۔ میں اپنے بچوں کے لیے پہلے بھی اکیلی اس علاقے میں کھڑی تھی اور آج بھی پھر سے میں اس علاقے میں کھڑی ہو کر بتاؤں گی، دکھاؤں گی کہ میں ایک باہمت ہوں۔ اللہ پاک مجھے مزید بھی ہمت دے گا، اگر میں حق سچ پہ ہوں تو میری بلوچ قوم میرے ساتھ ہو نہ ہو، میں خود ہمت کے ساتھ ڈٹ کر اس بے غیرت کا مقابلہ کروں گی جو اپنے آپ کو زنگلانی بلوچ کہتا ہے اور زنگلانیوں کی قوم کو بدنام کر رہا ہے۔ اس کو پکڑا جائے، اس کے چاچے ایڈی کو پکڑا جائے جس نے اس کو اکسایا کہ مکان اس سے اپنے نام کرو اور اس مکان کو سیل کر دو، اس کے بچوں کو نکال دو اور اس عورت کو یہاں لے آؤ۔ انہوں نے یہ سمجھا ہوا تھا کہ یہ عورت لاوارث ہے، اس کے آگے پیچھے کوئی ہے نہیں، جو کہ جیسی منوائیں گے یہ مانے گی۔ میں نے ان کی شرطیں نہیں مانی تو آج مجھے پوری بلوچ قوم کے خلاف، پوری بلوچ قوم کو بھی میرے خلاف کھڑا کر دیا اور خود بھی مجھے دھمکیاں دے رہا ہے، اور میرا جو چینل واحد میری روزی روٹی کا ذریعہ ہے وہ میرا بار بار ہائیک کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں نے ابھی بھی نمبر بند کیا ہوا ہے، بار بار میرے چینل پر میسج آ رہے ہیں کہ کوئی آپ کے چینل کو ریکور کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ از رائے اللہ آپ بلوچ قوم سے اپیل ہے کہ میری جو مجھ سے غلطی ہوئی مجھے معاف کرتے ہوئے میرے ساتھ بنے، اور جس نے آپ کو اور مجھے ذلیل کیا اس کو پکڑ کر لایا جائے، اس کو عدالت میں کھڑا کر دیا جائے، میرے اوپر جو کردار کشی کی ہے یا وہ یہ شخص ثابت کرے یا پھر اس کو چوک پہ کھڑے ہو کر جوتے مارے اور اس کو پتا چلے کہ کسی کی بہن بیٹی کو ذلیل کیسے کرتی ہیں۔ اگر آج اس مشکل کی گھڑی میں RJ مہوش کھڑی ہے تو کل کو کوئی بھی بھائی کی بہن بیٹی کے ساتھ اس کے شوہر ایسا کر سکتے ہیں۔ تو اسی لیے آج مجھے اکیلی بے سہارا عورت کے ساتھ بنیں گے تبھی میں سمجھوں گی کہ اللہ پاک کے بعد کوئی انسان بھی بھروسے لائق ہے، ورنہ اس جنگ میں اکیلی کھڑی ہوں۔ میری بلوچ قوم سے کوئی دشمنی نہیں ہے، میرا کوئی ان کے ساتھ کوئی ذاتی جھگڑا نہیں تھا جس کی وجہ سے میں ان کے بارے میں ایسی غلط بیانی کرتی، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں اپنے الفاظ واپس لیتی ہوں کہ میں نے ان کے بارے میں کوئی بات غلط کی، میں نے پوری بلوچ قوم کے بارے میں نہیں کہا، میں اس ٹائم غصے میں تھی، میں نے اس زنگلانی بلوچ کے بارے میں کہا جو خود کو زنگلانی بلوچ بھی کہتا ہے اور ایک عورت کو اپنی زندگی ملا کر بلیک میل بھی کرتا ہے۔ تو خدا کے لیے آپ سب میرے ساتھ بنے، اب میری آواز بنے اور اس بندے کو پکڑا جائے، اس کے اوپر کڑی سے کڑی کاروائی کی جائے، اگر میں غلط ثابت ہوں تو مجھے سزا ملے، ورنہ اس شخص کو بری سزا ملنی چاہیے۔ بہت بہت شکریہ کہ آپ سب نے ہماری اس ویڈیو کو مکمل آواز کیا۔